राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा सवाल है कि जो व्यक्ति पाप आचरण और पुण्य आचरण साथ साथ करता है, पाप कर्म पुण्य कर्म साथ साथ करते हैं, तो क्या उनके पाप कर्म पुण्य कर्मों की वजह से कट जाते हैं? नहीं, क्या उन्हें नहीं, दोनों शुभ और अशुभ कर्म अलग अलग हैं। भगवान के वचन है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। ऐसा नहीं है कि आप पाप कर्म कर रहे हो और पुण्य कर्म कर रहे हो तो आप पाप को नष्ट करते जाओगे और परम परम सुखी हो जाओगे। नहीं, पुण्य कर्म आपका अलग है और पाप कर्म अलग है। उनको विध्वंस करने वाला कर्म अलग होता है, वो भागवतिक होता है। वो पाप और पुण्य दोनों को जो नष्ट कर सके वो सदगुरु प्रदत्त मंत्र होता है, नाम होता है, उपासना होती है। भगवान का जो नाम है, भगवान का जो आश्रय, वो शुभ अशुभ दोनों का विनाश करता है। ये शुभ सोने की जंजीर है जो बांध दिया गया, और अशुभ लोहे की जंजीर से बांध दिया गया, बंधा दोनों से ही। ऐसा नहीं कि आप पाप कर्म करते जाओ, गंगा नहाते जाओ, नरक जाओगे, दुर्गति होगी। अब जैसे जो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत फल फूल रहा है। फल फूल नहीं रहा है, आप उस सिस्टम नहीं जानते हो, अध्यात्म का सिस्टम नहीं जानते हो। जब कोई विशेष पुण्य कर्म करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसके जो पाप होते हैं, उसके पाप नष्ट किए जाते हैं, तो उसे अधिक कष्ट दे दिया जाता है, जिससे उसके फटाफट पाप नष्ट हो जाए। वर्तमान में वो धर्म पूर्वक चल रहा है, खूब भजन कर रहा है, लेकिन उसे विपत्ति, संकट, अपमान, निंदा, शरीर कष्ट मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? वो निर्मलता की तरफ जा रहा है। अब उसका जन्म नहीं होगा, अनंत जन्मों की बिगड़ी इसी जन्म में नष्ट हो रही। एक आदमी खूब पाप कर रहा है मनमानी, और जो खूब गाड़ी से चल रहा है, खूब वैभव खूब। अब उसका क्या सिस्टम है? उसके जो पुण्य बकाया है, दुख भोगने में जो वो बाधा पहुंचा देंगे पुण्य, उन पुण्यों को पहले भोगाया जा रहा है। वर्तमान में वो पाप कर रहा है, अब पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप जब मिलेगा तो एकदम फ्यूज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लोगों को लगता है पापाचारी नरक गति जाने वाले, कर्म करने वाले कितने मौज से हैं, और धर्म में चलने वाले कितने कष्ट से हैं। अध्यात्म के रहस्य को ना जानने के कारण वो ऐसी गलती कर बैठते हैं कि पापाचरण में सुख है और धर्म में चलने में दुख है, ऐसा वो समझ जाते हैं। इसलिए पाप और पुण्य दोनों अलग अलग कर्म है। ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म से हम पाप कर्म को नष्ट कर पावे। नहीं, पुण्य का अलग भोग मिलता है, पाप का अलग मिलता है, और इन दोनों का विनाश करने की सामर्थ्य भगवान के भजन में है, भगवान की सेवा में है, भगवत आराधना में है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो भगवान नाम निरंतर जपता है, सच्चे भाव से रहता है, पापाचरण नहीं करता है, उसका भजन पुण्य और पाप दोनों को नष्ट करके निर्मल भगवान के आनंद की, भगवदानंद की प्राप्ति कराता है। पुण्य का अलग फल है, पाप का अलग फल, इसलिए होश में। इसीलिए कहते हैं राधा राधा रटो, प्रियाजू का नाम लो, प्रभु का नाम लो, वो तुम्हारे पाप नष्ट कर देगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चाहे वो आप भगवान को माँ कहो या पिता कहो, वही है। माँ कहो तो एक तत्व है, पिता कहो तो वही तत्व है, उनको दोस्त कहो तो वही है, गुरु कहो तो वही है, चेला कहो तो वही है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें। चाहे माँ कह के पुकारो, चाहे पिता कह के पुकारो, वही है, दूसरा नहीं है। इन्हीं से कर्म का नाश होगा, दूसरा कोई ऐसा नहीं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा, मेरी शरण में आ जाओ। पुण्यों की ताकत नहीं है कि तुम्हारे सब पापों का नाश करके तुम्हें निर्मल कर सके। पुण्य एक अलग कर्म है, शुभ कर्म, और पाप एक अलग कर्म है, अशुभ कर्म है। दोनों का अलग अलग फल मिलता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम।